On class 7th, this time we are starting our chapter number 7th, and it is of science. And the chapter we are taking today is winds, storms, and cyclones. So, before I start our chapter, I will like to tell you that Odisha was hit by a cyclone with a wind speed of 200 km per hour on 18th October 1998. The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless. On 29th October, the same year, a second cyclone with a speed of 260 km per hour hits Odisha again. It was accompanied by water waves about 9 meter high. Thousands of people lost their lives, property worth crores of rupees was destroyed. The cyclone affected agriculture, transport, communication, and electricity supply. सो क्लास यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दी गई है फर्स्ट पैराग्राफ में, जिसमें आपको बताया है कि जो उड़ीसा है वहाँ पर एक साइक्लोन आया और जिसमें विंड स्पीड कितनी थी 200 किलोमीटर पर आवर की, और वो आया कब 18 अक्टूबर 1999 में। इस साइक्लोन की वजह से 45,000 हाउसेस जो थे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसके बाद 19 अक्टूबर में उसी साल 29 अक्टूबर उसी ईयर एक सेकंड साइक्लोन आया जिसकी स्पीड पिछली बार से भी ज़्यादा थी, दैट वाज 260 किलोमीटर पर आवर। उड़ीसा में ही वो आया, जिसकी वजह से उसके साथ साथ एक और चीज़ हुई कि वाटर की वेव्स भी आई, पानी की लहरें भी थी जो ऑलमोस्ट 9 मीटर हाई थी, जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ जो करोड़ों में हुआ। ये साइक्लोन ने एग्रीकल्चर को भी अफेक्ट करा और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन को भी अफेक्ट किया। सो साइक्लोन की यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जो सैटेलाइट की इमेज है। जब कोस्ट उड़ीसा के कोस्ट में ये साइक्लोन आया तो किस तरह से इसकी इमेज थी। सो ये तो हम पढ़ रहे हैं, पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि साइक्लोन्स क्या है, कैसे बनते हैं, ये क्यों ये इतने डिस्ट्रक्टिव हैं। इस चैप्टर में हम उसी के बारे में जानेंगे। सो वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। सबसे पहले हम कुछ एक्टिविटीज से एयर के बारे में, जो एक्टिविटीज़ हैं उसके बारे में जानेंगे, तो फिर जाके हमें पता चलेगा। तो हम बिगिन स्टार्ट करेंगे। ये एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो कुछ फीचर्स लेके आती हैं जो साइक्लोन्स के साथ डील करते हैं। सो हम उनको स्टार्ट करेंगे और ये भी जानेंगे कि विंड क्या होती है। तो सबसे पहले मैं विंड को डिफाइन करूँगा। विंड इज़ अ मूविंग एयर। इफ एन एयर इज मूविंग अराउंड देन इट इज़ विंड। विंड क्या होती है? जब हवा मूव कर रही होती है तो मूव करने वाली हवा को विंड बोला जाता है। अब विंड डिपेंड करती है कि जब तेज़ स्पीड में जो जाएगी तो ऑब्वियसली वो विंड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सो आप इतना कह सकते हो कि जो मूविंग एयर होती है उसको हम विंड बोलते हैं। अब जो एक्टिविटी 8.1 है वो प्रूव करेगी कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। जो हवा होती है वो दबाव बनाती है। दबाव कहाँ बनाएगी उसके बारे में हम जानेंगे। सो वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग, बी केयरफुल। इट इज एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर। सो जब भी हम एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो जब भी हीट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होती है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब एक्टिविटीज़ आप किसी बड़े इंसान के साथ बैठ के उनके साथ आप उनकी देख रेख में आप वो करें। इसकी वजह से क्या होता है, इस एक्टिविटीज़ को वो अच्छे से संभाल पाएंगे और आपको एक पर्सनल गाइडेंस हो जाएगी। सो इसमें उन्होंने बोला यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो सबसे पहले हम वाटर को बॉयल करेंगे। सो टेक ए टिन कैन विद लिड। आप एक टिन का कैन लोगे और उसका ढक्कन भी वहाँ पे रखोगे। फिल इट विद अप्रॉक्सीमेटली विद हाफ वाटर। आपने उसको आधे से ज़्यादा पानी से भरना है। हीट द कैंडल ऑन द टॉप ऑफ द फ्लेम टिल द वाटर बॉयल्स। और आपने क्या करना है, कैन पे कैंडल का फ्लेम रख देना है ताकि जब तक पानी बॉयल करता है। लेट द वाटर बॉयल फॉर फ्यू मिनट्स। आपने ये भी देखना है कि पानी को कुछ देर तक बॉयल होने दो। ब्लो आउट द कैंडल। उसके बाद आपने कैंडल को बुझा देना है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। आपने क्या करना है, अब लिड के ऊपर जो ढक्कन था वो लगा देना है। ठीक है, आपने जो अपने टीन का कैन लिया था उसके ऊपर आपने ढक्कन लगा देना है। तो सबसे पहले आपने टीन कैन लिया,
टिन कैन का ढक्कन लिया, उसके बाद आपने उस टिन कैन को हाफ से ज़्यादा भरा और आपने क्या किया, हीट किया कैन को, ठीक है। सो कैन को हीट किया ऑन ए कैंडल फ्लेम, आपने उसको कैंडल फ्लेम में हीट किया जब तक वाटर आपका बॉयल नहीं करता। इतने में क्या हुआ कि वाटर बॉयल करना स्टार्ट हो गया, आपने क्या कर दिया, कैंडल को बुझा दिया। सो उसके बाद आपने इमीडिएटली कैन को ढक दिया। पुट द कैन केयरफुली इन a shallow metallic vessel or a wash basin. Pour fresh water over the can. What happens to the shape of the can? Can you guess why the shape of the can get distorted? If you cannot get a tin can, take a soft plastic bottle, fill it with half water, empty the bottle and immediately cap it tightly. Place the bottle under running water. Recall some of your experience when you fly a kite. Does the wind blow from behind you? Do you find it difficulty to ride a bicycle against the direction of the wind? So अब आपको बोला है कि आपने जब उसका ढक्कन लगा दिया, आपने जिस चीज़ का ध्यान रखना था कि जब भी आप केयरफुली जब तो आपने क्या करना है, उसको एक मेटल के वेसल में या वॉश बेसिन में रख देना है। सो उसके बाद आपको क्या करना है, पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, कैन के ऊपर आपने फ्रेश वाटर डालना है। सो आपको क्या दिखाई देगा, व्हाट हैपन्स इन द शेप ऑफ द कैन, कैन में क्या दिखाई देगा। सो आपको बोला हुआ है कि क्यों कैन की जो शेप है वो डिस्टॉर्ट होगी, ख़राब होगी, उसके बारे में हम जानेंगे। हमें पहले रिज़ल्ट का पता होना चाहिए कि इस रिज़ल्ट में होगा क्या। सो यहाँ पर जब हम ये एक्टिविटी कर रहे थे तो आपने उसको जो जलाने के बाद आपने उसके ऊपर ठंडा पानी जब डाला तो आप देखोगे कि जो कैन की जो शेप थी वो डिफॉर्म्ड हो जाएगी, ठीक है। डिफॉर्म्ड का मतलब क्या है, वो चेंज अपनी शेप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो उन्होंने बोला जब भी आप एक एम्प्टी कैन लोगे, खाली कैन लोगे, तो जो एयर प्रेशर होगा अंदर और बाहर वो कैसा होगा, सेम होगा। तो जब आप वाटर को आपने बॉयल किया कैन के अंदर, सो स्टीम जो उसके अंदर थी पुशेस द एयर आउट, उसने स्टीम ने क्या किया, जो हवा थी उसको बाहर निकाला, एंड द स्पेस इनसाइड द कैन इज फिल्ड विद स्टीम। अब क्या होगा, जो स्पेस थी अंदर कैन के वो स्टीम से भर जाती है। सो जब आप उसको कूल करते हो तो वो वाटर में कंडेंस हो जाती है, तो जो प्रेशर होता है कैन का वो दोबारा से कम हो जाता है, और जब प्रेशर जो कैन के अंदर होगा वो दोबारा से कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो हाई प्रेशर होगा वो बाहर होगा, जिसकी वजह से ये कैन की जो शेप होगी वो डिफॉर्म हो जाएगी। इससे एक चीज़ प्रूव होती है कि एयर जो होती है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर को। सो जिस तरह से हमने बात की, आप एक चीज़ देख रहे हो, इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अगर आपको टिन कैन नहीं मिलता आप सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल ले सकते हो। आपने उसको ठंडे पानी से गर्म करना है, फिर बॉटल को खाली करना है और इमीडिएटली आपने इमीडिएटली कैप इट टाइटली, आपने उसके ढक्कन को बंद कर देना है एंड प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में रखोगे तो आप देखोगे वो बॉटल भी क्या करेगी, श्रंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। अब आपने कुछ एक्सपीरियंसेस करने हैं। आप देखते हो जब काइट उड़ाते हो तो आपको पता चलता है विंड की डायरेक्शन किस जगह पे है, ठीक है। जब आप बाईसाइकिल में जाते हो आप वो भी देखते हो कि विंड की डायरेक्शन कहाँ पर है, आपको पता चल जाती है। यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब्स, ओवरफिल्ड विद एन एयर मस्ट बर्स्ट। व्हाट इज द एयर इनसाइड द ट्यूब। आपको बहुत बार बोला जाता है कि आप साइकिल में हवा भर रहे हो तो आपने बराबर हवा भरनी होती है। जब आप ज़्यादा हवा भरते हो तो बहुत बार क्या होता है, उसकी जो ट्यूब होती है बर्स्ट हो जाती है, फट जाती है। तो उन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप हवा को जो अंदर भर रहे होते हो वो ट्यूब बर्स्ट कर जाती है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है। सो क्या हवा क्या कर रही है उसके अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपने डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ कि किस तरह से जो हवा होती है बाईसाइकिल में वो उसकी शेप को मेंटेन रखती है। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब ये सब एक्टिविटीज़ आपको बताती हैं कि एयर किस तरह से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेशर that the leaves of trees, banners or flags flutter when the wind is blowing। आप देखते हो बहुत बार जब विंड ब्लो कर रही होती है तो ट्रीज जो होते हैं वो अपने पत्ते उनके हिल रहे होते हैं। जो बैनर्स, किसी ने अपने बैनर्स आप देखते हो किसी अगर दुकान के बाहर लगे हैं वो भी हिल रहे होते हैं। सो यू कैन लिस्ट सम मोर। और ये किसकी वजह से होते हैं, हवा की वजह से। जब वो आपको बताती है कि विंड यहाँ पे ब्लो कर रही है, इतनी चीज़ तो आपको पता चल कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे
सो अब हम एक्सप्लेन करेंगे वाई द कैन ऑफ द बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि कैन की जो बॉटल है वो क्यों उसने अपनी शेप को चेंज किया। सो क्यों उसने शेप चेंज की उसके बारे में हम जानेंगे। सो सबसे पहले जब वाटर आपने कैन के ऊपर डाला, कुछ स्टीम जो थी वो कंडेंस हो गई पानी में। जो स्टीम थी उसके अंदर वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई ठंडी होने की वजह से, जिसकी वजह से जो अंदर प्रेशर था एयर का वो रिड्यूस हो गया। अब अंदर प्रेशर एयर का रिड्यूस हो गया क्योंकि आपको पता है जब हवा को गर्म करते हैं तो हवा एक्सपैंड करती है, लेकिन जब उसको ठंडा करते हैं तो हवा का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो जो प्रेशर जो एयर का था अंदर कैन के वो डिक्रीज हो गया, लेकिन वहाँ पर जो प्रेशर था बाहर वो ज़्यादा था, उसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से कैन कंप्रेस हो गया और कैन ने अपनी शेप को गायब कर दिया। तो ये एक्टिविटी जो है ये प्रूव करती है दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। अब आपको बोला है हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। हाई स्पीड विंड से क्या होता है, कम एयर प्रेशर क्रिएट होता है। तो आपको बोला है आपने क्या करना है, कुछ बेसिस को क्रम्बल करना है। क्रम्बल इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ। आपने क्या करना है, उस बॉल को उस तरह से बनाना है। जब आपने पेपर को क्या कर दिया, आपने मसल दिया, पेपर को मसलने के बाद आपने उसका पेपर का एक बॉल बना दिया, और बॉल इस तरीके से था कि जो एक माउथ है उससे छोटा लगे वो। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल। आपने क्या करना है, जो उसको आपने पेपर को आपने फोल्ड किया, उसको पूरा बॉल बना दिया, उसका जो साइज होगा वो एक बॉटल का जो माउथ होता है उससे कम होना चाहिए। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन टू इट्स साइज। आपने जो बॉटल होगी वो उसके साइड में रखनी है। प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। आपने क्या करना है, उसके माउथ पे उस पेपर बॉल को रख देना है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। आपने क्या करना है, कोशिश करनी है, ब्लो करना है, हवा चलानी है, जिसकी वजह से बॉल उस बॉटल के अंदर जाए। ट्राई द एक्टिविटी विद सम बॉटल ऑफ डिफरेंट साइजेस। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इनटू द ब्लोइंग इनटू द बॉटल। और उसके साथ साथ आपने क्या करना है, उसको कोशिश करनी है कि बॉटल के अंदर डाला जाए, और अपने फ्रेंड्स को भी चैलेंज करना है कि वो क्या करें, इस बॉटल को उसके अंदर डालें। ठीक है, अगर बॉटल को अंदर डालेंगे तो आपने देखना है क्या ये एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है या नहीं हो सकती है। सो यहाँ पर साबा और यासिर जो हैं वो सोच रहे हैं क्वेश्चन के बारे में। वो क्या क्वेश्चन है उसके बारे में हम बात करेंगे। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बैक इनटू द बॉटल। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्टिविटी आप घर पे कर सकते हैं। यहाँ पर एक बॉटल है, उस बॉटल के अंदर हमने क्या डाला है, पेपर डाला हुआ है। पेपर से हम क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ब्लो करने की कि उसके अंदर क्या जा सके, बॉल जा सके, पर वो बॉल जा नहीं रही है। सो एक और एक्टिविटी है जिसमें आपने दो बलून्स लेने हैं जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज के होंगे, और एक में क्या करना है, पानी डाल देना। पुट लिटर वाटर इनटू द बलून। आपने थोड़ा सा पानी उस बलून में डाल देना, ठीक है। और ब्लो अप द बलून। आपने बलून्स को फुलाना है। एंड द ईच वन टू अ स्ट्रिंग। और आपने क्या कर देना है, और उसको हवा फुलानी है और उसको बांध देना है स्ट्रिंग के साथ। हैंग द बलून इन 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। आपने क्या करना है, उस बलून को टांग देना है, या तो आप साइकिल के स्पोक से टांग दो या स्टिक से टांग दो। ब्लो इट इन स्पेस बिटवीन द बलून्स। आप दोनों की स्पेस के बीच में हवा छोड़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, क्या होगा यहाँ पर। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि जब भी आप हवा यहाँ पर फुलाने की कोशिश करोगे तो बलून क्या करेगा, यहाँ पर बलून एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब भी आप हवा को ब्लो करोगे इन दोनों बलून्स के बीच में तो प्रेशर जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, और हाई प्रेशर ऑन द ईदर साइड पुशेस द टू बलून्स टुगेदर। ठीक है, तो वो जो साइड का जो प्रेशर होगा वो उसकी वजह से क्या होगा, दो बलून्स क्लोज आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना था, दो बलून्स लेने हैं, और दो बलून्स को आपने पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बलून्स। आपने थोड़ा सा पानी डालना है उनमें और ब्लो करना है बलून्स को, ठीक है, और बांध देना स्ट्रिंग के साथ। तो आप देखोगे वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बीच में प्रेशर जो है वो वहाँ पर कैसा है, हाई प्रेशर हो गया है, ठीक है, और जो अंदर का जो प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा, बाहर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आएंगे। सो ये इंक्रीज्ड विंड स्पीड जो होती है वो रिड्यूस प्रेशर के साथ आती है। इससे आपको एक चीज़ का पता चल जाता है।
अब फर्दर जब आप बात करोगे कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, तो ये हम आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप आपको आज ये टॉपिक समझ आया होगा, बट मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन थी। सो नेक्स्ट क्लास में आपको विंड के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में, और साइक्लोन्स के साथ साथ जो भी आपके टॉपिक में है स्टॉर्म्स, वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे क्लास।